हम उज्जैन के बारे में विशेष रोचक प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करते। उज्जैन कभी आध्यात्मिक नगरी था, धर्म नगरी था, और वर्तमान में तो कांड नगरी, ठग नगरी, डकैत नगरी और न जाने कितने कितने प्रकार के रोचक कारणों की नगरी हो गया। जो भी है ठीक है, चलिए। जो भी हो रहा है ना, समय चक्र के हिसाब से परिवर्तन होता ही है और हम यह परिवर्तन देख रहे हैं। आइए अब सब बात करते हैं। आज 3 नवंबर 2025 है। अब उज्जैन में बड़े रोचक प्रसंग हो रहे हैं। आज कार्तिक मास की दूसरी सवारी महाकाल की निकलेगी, ठीक है। और आज ही के दिन रात को ठीक 12 बजे महाकाल की सवारी द्वारकाधीश के दरबार में आएगी और महाकाल वहाँ पर आकर इस सृष्टि का प्रभार, संरक्षण का प्रभार, संधारण का प्रभार और सोमवार का प्रभार हरि को सौंप देंगे। इसे हरिहर मिलन समारोह कहा जाता है। यूँ तो यह आध्यात्मिक पर्व है। हरिहर मिलन समारोह पूरे देश में संपन्न होता है, किंतु उज्जैन में इसकी अपनी विशेष गरिमा है, विशेष रौनक रहती है। तो आइए हम बात करते हैं। महाकाल मंदिर से अपना सत्ता हस्तांतरण का प्रभाव देने हेतु महाकाल सवारी के रूप में द्वारकाधीश के यहाँ आते हैं। द्वारकाधीश के यहाँ आने के साथ ही द्वारकाधीश उनका तुलसी की माला से स्वागत करते हैं। जवाब में भगवान शिव की ओर से उन्हें बेलपत्र की माला भेंट की जाती है। यह प्रसंग साल में सिर्फ एक बार ही होता है। यहाँ पर इस महान आध्यात्मिक समारोह को देखने हेतु बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, बुजुर्ग सबकी बड़ी भीड़ होती है। सवारी में भी बड़ी भीड़ रहती है, किंतु यहाँ पर जो उन्मादी तत्व है ना, उन्होंने इस समारोह को बदनाम कर दिया। अरे उन्मादी तत्व कौन है? फटाकेबाज और हिंगोटबाज। महाकाल से लेकर गोपाल मंदिर तक के मार्ग की सवारी मार्ग पर लगभग 22 से 24 गलियां हैं। और ये उन्मादी फटाकेबाज, हिंगोटबाज है ना, उन गलियों में ग्रुप बनाकर रहते हैं और ग्रुप बनाकर अपने कारनामों को और अपने उन्माद का प्रदर्शन करते हैं। मामला बड़ा विचित्र हो जाता है। कितने हादसे होते हैं, अनेक सालों में कई बार हादसे भी हुए हैं। कई जो बेचारे भक्त लोग रहते हैं ना, जो विशाल छवि को, महान छवि को देखने आते हैं, वे भी प्रभावित होते हैं, उनके कपड़े तक जल जाते हैं। मामला बड़ा विचित्र है। मगर इस बार अब पुलिस ने दावा किया कि जो सवारी मार्ग की 22-24 गलियां हैं ना, वहाँ पर पूरा पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। और जो है उन्मादी, जो फटाकेबाज हैं, हिंगोटबाज हैं ना, उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और यदि उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तत्काल उसी समय गिरफ्तार कर लिया जाएगा, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 10 हो। और गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तारी के साथ उन पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। ये पुलिस का अच्छा निर्णय है। अब देखना है ये कि क्या इसको मूर्त रूप में दे देंगे कि नहीं। मूर्त रूप में देना बहुत कठिन है, क्योंकि यदि पुलिस ने कठोर कार्रवाई की ना, तो ये मनुवादी चिंटू खुल के मैदान में आ जाएंगे, पुलिस की आलोचना करेंगे, सारे नाटक करेंगे और राजनीति भी होना शुरू हो जाएगी। तब पुलिस को किसी भी प्रकार की राजनीति के आगे नहीं झुकना है, किसी भी प्रकार के दबाव के आगे नहीं झुकना है। और जो उन्मादी तत्व है ना, इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। हरिहर मिलन समारोह को एक शानदार समारोह, अनुशासित समारोह बनाना है। अब यह भक्तों का भी दायित्व है। और जो ये उन्मादी फटाकेबाज, हिंगोटबाज रहते हैं ना, उनको भी जनता की ओर से चेतावनी है कि अपना चरित्र सुधार लो, अन्यथा जनता का गुस्सा उमड़ पड़ेगा और उससे बचना मुश्किल होगा। पुलिस और प्रशासन को सख्ती से काम करना चाहिए, निष्पक्षता से काम करना चाहिए, और जो भी उन्मादी दिखे ना, उसको तत्काल गिरफ्तार कर लो।
और जेल में डाल दो, और हो सकता है तो रासुका की कार्रवाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो अनुशासन तोड़ेगा ना, सुव्यवस्था तोड़ेगा, सुप्रथाएं तोड़ेगा, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। चलिए, ये जो हमारे हरिहर मिलन समारोह का एक जो उज्जैन की गरिमा का पर्व है, उसको अनुशासित ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से हम मनाएं और इस महाआध्यात्मिक समारोह का आनंद लें। अब यहाँ पर आइए, एक समारोह और हो रहा है जिसका नाम है अखिल भारतीय कालिदास समारोह। 3 करोड़ की होली का समारोह है, 3 करोड़ रुपए का उसका बजट है, और ये नाम है अखिल भारतीय कालिदास समारोह, किंतु ये तो क्या वार्ड समारोह भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर जनता की भागीदारी तो शून्य है, होती ही नहीं है यहाँ पर। और जो यहाँ पर जो वीआईपी लोग हैं, कुछ जो विशिष्ट लोग हैं, उनकी उपस्थिति में ही 3 करोड़ का समारोह हो जाता। जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन भी पूरा हाल ही खाली रहा। अरे जिनको तुमने आमंत्रण भेजे थे वो भी नहीं आए। आखिर का क्या है ये? क्यों इसका कालिदास समारोह का स्तर गिरा दिया? जिस कालिदास समारोह का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनेक महान विभूतियों ने किया। इतनी गरिमा थी, शहर सस्ता था, सब कुछ होता था, जनता कार्यक्रम में आती थी, और यहाँ पर समस्त स्कूलों में, कॉलेजेस में छात्रों को विशेष रियायती टिकट दिए जाते थे कि आइए देखिए, तो लोग वहाँ पर जन भागीदारी होती थी। किंतु अब तो कुछ भी नहीं है। एक मंगल कलश यात्रा निकाली ना, वो भी फ्लॉप हो गई, कोई आकर्षण नहीं रहा। और मज़ेदारी की बात ये है कि 3 करोड़ के समारोह में जनता को आमंत्रित करने का कोई प्रचार ही नहीं किया गया, आमंत्रण पत्र ही नहीं बांटे गए, और जनता को ही नहीं पता कि अखिल भारतीय कालिदास समारोह में कौन सा कार्यक्रम कब है। ये तो हमारे यहाँ के 3 करोड़ के कालिदास समारोह की स्थिति है। अरे आखिरकार सुधारो भाई, सुधारो, मत बिगाड़ो उज्जैन की परंपरा। अब ये क्या हो रहा है नाटक? जो अब हमने तो हमारी तरफ से है ना 3 करोड़ के व्यय वाला अखिल भारतीय कालिदास समारोह को काला कालिदास समारोह घोषित कर दिया कि अब ये कालिक मिटाने के लिए भी हमने सुझाव देना है। कोहराम मचाना हमारा काम नहीं है, हम तो सुझाव भी दे देते हैं। हमारा ये सुझाव है कि अखिल भारतीय कालिदास समारोह के नाम पर अनेक वार्डों में तेजा जी की कथा करवा दी जाए, अनेक वार्डों में मार्च के आयोजन करवा दी जाए। मार्च ये भी सब लोक संस्कृति के हैं ना। क्या है, कालिदास जी ने भी तो लोक संस्कृति और प्राकृतिक संस्कृति का संपूर्ण विवरण दिया, तो ये लोक संस्कृति स्थापित हो जाएगी, और जनता की भागीदारी बताने में भी कालिदास समारोह समिति को कोई कठिनाई नहीं होगी। अब तो यहाँ लग रहा है कि हमारा ये काला कालिदास समारोह है ना, इसकी इलाज तेजा जी की कथा और मार्च ही बचा सकते हैं। तो ये सुझाव है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मगर हाँ, अखिल भारतीय कालिदास समारोह की जो गरिमा थी वो समाप्त हो गई। उद्घाटन से लेकर, समारोह के आगाज से लेकर समापन के समारोह तक यही काली स्थिति बनी रहेगी। ये बात कड़वी है, कड़वी ऐसी बात कहना नहीं चाहिए, परंतु मजबूरी में कहना पड़ रही है, कह रहे ठीक है। अब यहाँ पर एक और समारोह होता है, कार्तिक मेला, जो पूरे देश में प्रसिद्ध होता है, किंतु कुछ वर्षा के कारण अव्यवस्था फैली और कुछ नगर निगम की लापरवाही के कारण अव्यवस्था फैली। कार्तिक स्नान होगा, यहाँ पर भीड़ लगेगी, ग्रामीण क्षेत्र की जनता आती है कि चलो कार्तिक मेला देखेंगे, किंतु यहाँ तो कार्तिक मेला जो उजाड़ मेला हो गया। यहाँ तो कुछ अभी है ही नहीं व्यवस्था, क्या है क्या नहीं है। आखिर क्या है, बेचारी ग्रामीण जनता आती है ना, वो बड़े उत्साह के साथ, बड़े उत्सुकता के साथ कार्तिक मेला देखने आती है, कार्तिक का स्नान करने आती है, किंतु निराश होके जाती है। तो यहाँ पर नगर निगम जो है ना, इसकी लापरवाही सरासर उजागर है। अरे कार्तिक मेले की तैयारियां 15-20 दिन पहले से हो जाना चाहिए, सारी व्यवस्था हो जाना चाहिए। जिस दिन कालिदास समारोह का उद्घाटन होता है ना, उसी दिन कार्तिक मेले का भी उद्घाटन हो जाना चाहिए।
अब देखते हैं क्या होता है। चलिए आपको कालिदास समारोह के दिन नहीं कर सकते तो हरिजन मिलन समारोह के दिन उद्घाटन कर दीजिए, हो जाता, ताकि ग्रामीण जनता पूरा मेला देखती है, आनंद होती, वह उसको आनंद मिलता। परंतु वैसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर कार्तिक मेले की तो बड़ी विचित्र स्थिति है। यहाँ पर अनेक समारोह की समितियाँ बनाई जाती है, उसमें पक्ष विपक्ष के सांसद रहते हैं, जो सदस्य रहते हैं। यहाँ पर सांसद भी आते हैं, विधायक भी आते हैं, सभी आते हैं और सब अपने अपने राजनीति करते हैं। जी भर के गराड़ू खाते हैं, जी भर के जलेबी खाते हैं और शानदार ढंग से चाय पीते हैं और मामला बड़ा विचित्र होता है। और जो बेचारी जो जनता दूर दूर से अपने खर्च करके आती है, वो इस आनंद से बड़ी वंचित रह जाती है। तो यह कार्तिक मेले की व्यवस्था भी सुधारना चाहिए। आइए कार्तिक मेले की एक मैं विशेषता और बताऊं। यहाँ कार्तिक मेले में गधों का मेला भी लगता है। पूरे देश से यहाँ पर गधे आते हैं, उनका क्रय विक्रय होता है। कुछ खच्चर भी होते हैं और कुछ घोड़े की नस्ल के भी आते हैं। अब यह कार्तिक मेले का तो उद्घाटन चाहे सरकारी उद्घाटन तो नहीं हुआ हो, किंतु गधे के मेले का उद्घाटन हो गया। अब यहाँ पर उद्घाटन भी बड़ा विचित्र ढंग से हुआ। जो अच्छे दिखने वाले गधे थे ना, उनको गुलाब जामुन खिलाए और इस प्रकार का ये गधों का मेला उद्घाटित हो गया। अब यहाँ पर 3-4 दिन में गधों की खरीदी बिक्री हो जाएगी। हमने यहाँ पर देखा कि गधों का मूल्य 8,000 से लेकर 35,000 तक है। और हमें यहाँ पर एक घोड़े की एक बच्ची दी थी, जिसका मूल्य लगभग 65,000 रुपये तक का आंका गया। मामला बड़ा अच्छी विचित्र है। देखना क्या होता है क्या नहीं होता क्या। जो आज के जो उज्जैन के रोचक समाचार थे वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। अब छिपरा जो है ना, छिपरा को लेकर भी जो राजनीति हो रही है वो भी हम किसी से छिपी नहीं है, क्या क्या हो रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या आती है जल आवर्धन की, जल पूर्ति की। अरे जल पूर्ति के लिए कैसे होगी। यहाँ पर अभी बड़े बड़े वक्तव्य आ रहा है कि हरिया खेड़ी में 1,111 करोड़ का नया बांध बना दिया जाए। ये भी एक शातिर खेल है। बांध क्यों बना दिया जाए। अरे सबको पता है, प्रशासन को पता है, शासन को पता है कि गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा करना है, किंतु उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। गंभीर डैम के दूसरे चरण की सारी बाधाएं समाप्त हो गई है। बहुत ऊंचा पुल भी बन गया है, रोड भी बन गया है। अब तो गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, किंतु उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। और नए बांध की मांग हो रही है, और नए बांध की मांग इसलिए हो रही है कि ताकि अफसरों को, नेताओं को बड़ा मोटा कमीशन मिले, ठेकेदार जो भी होगा उससे भी मोटा माल मिले। इस प्रकार की राजनीति हो रही है। तो हमारा ये दावा है कि गंभीर डैम का दूसरा चरण युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। तो यदि पूरा किया गया ना, तो उज्जैन को 200 साल तक पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। और चाहे जितने सिंहक हो वो सारे सिंहक भी निपट जाएंगे, किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। ये मामला बड़ा विचित्र है। अब देखते हैं कौन क्या होता है। और यहाँ पर जनता भी तो यथास्थितिवादी हो गई है। जनता भी तो कुछ बोलती नहीं है। अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। यहाँ पर जो हमारी धर्म पालिका है, अनुष्ठान पालिका है ना, इसका चरित्र तो अति विकृत है। और सबसे ज़्यादा अति विकृत और चरित्र है यहाँ की संवाद पालिका का। यहाँ गैंग बनाकर क्या क्या किया जा रहा है, किस प्रकार के नाटक किए जा रहे हैं, हमें सबका संज्ञान है। यहाँ पर सबको धनखोरी चाहिए, धन चाहिए। एक गैंग बनाकर यहाँ पर करीबन 6-7 गैंग सक्रिय है। और सारे गैंग है ना, अफसरों को, जनता को, नेताओं को, सबको मूर्ख बनाती है और बनती। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र चर्चा हो रही है कि यहाँ पर उज्जैन में ऐसी कौन सी गैंग है जो मुखिया की ज़मीनों को हड़पती है, किसानों की ज़मीन हड़पती है, गरीबों की ज़मीन हड़पती है। इस गैंग का भी विचित्र खेल हो रहा है। और थीम न्यूज़ को अनेक प्रकार के साथ भी मिल रहे हैं। हम सारे इस खेल का भी भंडाफोड़ करेंगे। हाँ, ये गैंग कौन है, इसका संरक्षक कौन है और किसके लिए काम कर रही है। ये मामला बड़ा पेचीदा है, रोचक है।
जो हमने उज्जैन के कुछ रोचक प्रसंग और समाचारों की प्रस्तुति की है। ये आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। अरे जनता, अब यथास्थितिवादी मत रहो, सड़कों पर उतर आओ। जो भी प्रभावित है, देश के किसान हैं, जो शहर के किसान हैं, जिले के किसान हैं, वे सड़कों पर उतर आए। ये लैंड पूलिंग का मामला चल ही रहा है और हमारे यहाँ की मंडी तो उपज मंडी में क्या क्या नाटक होना, ये भी किसी से छिपे नहीं है। सब कुछ तो विकृत हो रहा है। यानी जो उज्जैन शहर है ना, अवंतिकापुरी थी, ये तो उसका स्वरूप ही विकृत होता जा रहा है। हम यहाँ पर जो माफिया समूह है, उनके भी कितने प्रकार के नाटक हो रहे हैं। यहाँ की अफसरशाही के नाटक भी बड़े विचित्र हैं। हम उनका भी भंडाफोड़ करेंगे कि किस प्रकार का नाटक किए जा रहे हैं और किस प्रकार माफियाओं के साथ अफसरों की साठगांठ है, उनके साथ भागीदारी है। सब ये मामला बड़ा विचित्र है उज्जैन का। ये हमने बहुत कड़वी कड़वी बात कही है। अनेक लोगों को बुरा लगेगा, लगे कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी से डरते नहीं है। हम तो सर्वस्व त्याग के लिए बैठेंगे और त्याग करते रहेंगे। अपने शरीर का बलिदान, अपनी सांसों का बलिदान करना पड़े तो भी करेंगे, मगर ये इन शातिर राजनीति, धर्म और धन के पंडों और गुंडों का संहार करके रहेंगे। ये आज हरिहर मिलन समारोह के दिन का संकल्प है, वो संकल्प पूरा होके रहेगा। अब हरि के पास में प्रवार है, हरि के पास में ही अब सारा संधारण का, संहार का और सृजन का प्रभार है। वो हम आज वही संकल्प लेते हैं कि अब उज्जैन की गरिमा को हम संरक्षित रखेंगे। उज्जैन में काले कारनामे नहीं होने देंगे। होंगे काले कारनामे, अब क्या करें। जो रक्षक है वही काले कारनामा वालों के साथ हो, जो अफसर है वही काले कारनामे और माफिया समूह के साथ हो, तो इसकी रक्षा कौन करेगा। और हम जब कौन सी बात कहते हैं तो अरे मुझे तो सुनने में आया, अब होगा कि कौन जिसने कहा कि अरे वो तो पागल है, ये है। अरे भैया, हम तो पागल ही सही, हम तो बहुत निकृष्ट आदमी सही, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु हम तो सत्य के पक्षधर तो हैं ना, हम संविधान के पक्षधर तो हैं, हम उज्जैन के अस्तित्व की रक्षा के पक्षधर हैं, हम सनातन धर्म के पक्षधर हैं, हम उसके लिए सत्य के पक्षधर हैं, सत्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम चाहे पागल हो तो क्या हो गया, हम यहाँ किसी के जैसे दलाल तो नहीं है ना। हम कौड़ियों के थाली की जो झूठन गिर जाती है, वो झूठन तो खाने वाले नहीं है ना। इससे बड़ी बात और क्या कहे। और हम तो भूखे रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दधी जी का प्रमाण हमारे सामने का है। जो स्वदेशी आतंकों के संहार हेतु है ना, हम अपनी हड्डियाँ तक भी डोनेट कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम ये संकल्प दोहरा रहे हैं। हमने यहाँ पर देखा है, हमने बहुत अच्छी देखा है यहाँ गौ माता के नाम पर क्या क्या खेल किए जा रहे हैं, ये भी हमें पता है। और अभी योजना बन गई है कि अरे और नई नई बड़ी बड़ी गौशाला बनाओ, धन का खाना है, जमीन हड़पना है, ये भी सारे नाटक हो रहे हैं। और यहाँ पर जो संघ है ना, संघी चेहरों के भी काले कारनामे हमारे सामने आ गए हैं, हम उनका भी भंडाफोड़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबको नंगा करेंगे, सब निर्वस्त्र हो जाएंगे, सबके चेहरों से नकाब हट जाएंगे। ये हमने उज्जैन के कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।